शुरू करते हैं आज मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब से। तारिक मसूद साहब ने हज़रत अली के बारे में एक लाइन में हज़रत अली की शादी को एक्सप्लेन किया, तो दूसरी में ये कह दिया कि अपने निकम्मे दामादों को ना दो लड़कियां जिसके पास पलंग खरीदने के पैसे ना हो। एक में ये कहा कि रसूल अल्लाह ने खुद मदद की थी हज़रत अली की, और दूसरे में ये कह दिया कि निकम्मे दामादों को लड़कियां ना दो, जो कमबख्त मारा मनहूस जो है दामाद, जो कि एक डबल बेड भी नहीं खरीद सकता, कुर्सी भी नहीं खरीद सकता, उसको लड़की मत दो। ठीक है, तो ये काम अगर किसी और ने किया होता तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि पाकिस्तानियों ने अभी तक उसकी गर्दन के पीछे पड़ा होना था। एक वो वीना मलिक की शादी पे वो अली और फातिमा वाली नात गा दी थी किसी ने, जो कि शिया लोग गाते हैं हमेशा शादियों के ऊपर। और वीना मलिक से बहुत ज्यादा बुरे लोग जो इस सोसाइटी की नजर में हैं, उनकी शादियों पे भी वो जरूर गाई गई थी, मगर वो एक टीवी पे गा दी गई। और डॉक्टर शाइस्ता वाहिदी थी मेरे ख्याल में, जो कि काफी मशहूर मॉर्निंग शो एंकर थी। उसके बाद से मेरे ख्याल है डॉक्टर शाइस्ता वाहिदी का कैरियर ही खत्म हो गया। वीना मलिक तो वहीं पे ही हैं, मगर उनके साथ डॉक्टर शाइस्ता वाहिदी बस एक दफा पे टीवी चैनल से जब हटी तो बस फिर हट ही गई। ठीक है, मगर इन मौलवियों को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये किसी पे गुस्ताखी का फतवा लगा सकते हैं, गुस्ताखी की जो है ना वो काम शुरू कर सकते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, ये लोगों को चार्ज कर सकते हैं गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा, मगर इनके ऊपर कुछ नहीं होता। और ये भी वैसे ये सेक्टेरियन सारा तमाशा जो कि मुफ्ती तारिक मसूद का और शिया हजरात का इस वक्त चल रहा है। और ये जो सेक्टेरियन नेचर की जो डिवाइड है, ये उसकी अलामत है। और पाकिस्तान में, मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि जितना भी गुस्ताख रसूल का तमाशा शुरू हुआ था उसमें सेक्टेरियनिज्म का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बरेलवी हमेशा देवबंदियों को, अहले हदीसों को गुस्ताख रसूल कहते हैं, और वो इनको हमेशा मुशरिक कहते हैं, क्योंकि ये पीरों बाबों से और मज़ारों से भी मानते हैं। तो ये सारी दास्तान है, और क्योंकि ये देवबंदी हैं, देवबंदियों का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा इसमें। बड़ी हद है, कोई छोटा मोटा ब्लास्फेमी केस हो जाएगा, मौलाना तारिक जमील को कोई अरेस्ट नहीं करेगा, मुफ्ती तारिक मसूद को कोई अरेस्ट नहीं करेगा, कोई भी इनको कुछ नहीं होगा। मगर कोई और आदमी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा होता, केस हो जाना था, केस होने के बाद उसने गिरफ्तार हो जाना था, और जब तक वो केस कंटेस्ट नहीं होना था तब तक उस बंदे ने बाहर नहीं आना था, जब तक उसे बरी नहीं करना था, क्योंकि जमानत नहीं होती आम आदमी की। तो मौलवियों को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मगर दूसरी तरफ यह है कि इनको जरा कान भी तो हो रहे हैं ना, कि मुल्ला के तीर से, नश्तर से निकला हुआ तीर जो है वापस आके मुल्ला को भी मार सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये है, और इनके साथ भी बुरी हो सकती है। कब होगी, कैसे नहीं होगी, वो बात हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता आएगी। मगर मैं आपको आज इस बात की प्रिडिक्शन कर दूं कि आने वाले वक्तों में और भी आपको मुसलमान लोग, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, कलमा गो मुसलमान जो है वो आपको नजर आएंगे, जिनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगेगा और वो नहीं बच पाएंगे। ये प्रियंथा कुमारा वाला चक्कर जो है, ये आप ये ना समझें कि सिर्फ मुसलमान इससे बच जाएंगे, नहीं, बरेलवी भी मर रहे हैं, बरेलवियों ने सबसे ज्यादा अपने बंदे मार रहे हैं इसमें, और मुसलमान सबसे ज्यादा मरेंगे इसमें। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के ऊपर भी जुल्म बहुत ज्यादा होता है, जो कि प्रोपोर्शनली बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 50% केसेस जो हैं वो माइनॉरिटीज के खिलाफ होते हैं ब्लास्फेमी के, हालांकि माइनॉरिटी सिर्फ 2% है, मगर मुसलमानों के साथ भी काफी होता है ज्यादा ये। तो इस आग में सब जलेंगे, आगे ये तमाशा चलेगा। अभी अभी आप देखते जाएं अभी कहां तक ये बात पहुंचती है, ये चीजें चलती जाएंगी आगे। मुझे नजर नहीं आ रहा कि इसका कोई स्टॉप है। जब तक इस कानून से मुकम्मल तौर पे जान नहीं छुड़ाई जाएगी तब तक ये रोज इसी तरह लोग मरेंगे, इसी तरह लोगों को के ऊपर ब्लास्फेमी के इल्जाम लगेंगे। ठीक है, मुल्ला अभी इम्यून है, मगर कल को मुल्ला की इम्यूनिटी भी जा सकती है। मुफ्ती तारिक मसूद जैसे लोगों को जो इम्यूनिटी मिली हुई है गुस्ताखी के मामले में, वो जा भी सकती है। और इसका एक नज़ारा हम जुनैद जमशेद के केस में देख चुके हैं, जहां जुनैद जमशेद को एयरपोर्ट पे चपेड़े लोग मार रहे थे। वो वीडियोस हमने देखी हुई हैं, और जुनैद जमशेद के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि कैसे इस चीज को सरवाइव करे। तो देखते जाएं क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे होता है, किस तरह चलेगा ये सारा कुछ, ये हमारे सामने ही है, और आप और हम देखते जाएंगे क्या होता क्या नहीं होता। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।